क्या डालना? नहीं कुछ नहीं करना। वहाँ से भी वो शर्ट ऑप्शन आ गया ब्लैक वाला। हेलो, मैं क्लास हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट से मैं ऐड खोलता हूँ। जी सर। हाँ, मैं क्लास में हूँ। I just block you right now.
हाँ सर, वो उसका चल ही रहा है। तो मुझे कमेंट नहीं सो रहा है उसमें। एक मिनट। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को, गुड आफ्टरनून भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद सभी को, जय हिंद। बेटा धीरे धीरे वीडियो क्वालिटी सही हो जाएगी, ठीक है। आज डे 1 है, उसके बाद आपकी वीडियो क्वालिटी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। खैर सभी का स्वागत है बेटा, मोस्ट वेलकम, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, जय हिंद सभी को, जय हिंद। बेटा आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डे 1 से ही हम, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप इस बैच के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए 1 2022। तो इस बार जो हमारा एनडीए एग्जाम है उसका एग्जाम भी 10 अप्रैल को है, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन हमको मिल चुका है, सारी चीजें हमारी क्लियर है। तो मैं आपको बेटा फिजिक्स पढ़ाऊंगा यहाँ, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम जबरदस्त तरीके से यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन कैसे लें, किस क्राइटेरिया से पढ़ें, क्या क्या हमें पढ़ना है, उन पॉइंट्स पर बेटा मैं आपसे आज सारी की सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा। यानी कहने का मतलब ये कि ये आज आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है फिजिक्स का रिगार्डिंग फॉर एनडीए 1 2022। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ध्यान से मेरी एक एक बातों को सुनना, क्योंकि हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बीच में से समझ में नहीं आता कि अब बैचेस को कैसे रन करें, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिजिक्स चल नहीं पा रहा है, बहुत सारे मेथड है, ध्यान से एक एक बात को सुनना। खैर अगर आप देखें एनडीए के अंदर जो गेट, सबको पता है गेट वाला जो सेक्शन है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर बेटा 3 सेक्शन कवर होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन है साइंस, ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश आता है, और उसके बाद जीएस आता है। यहां साइंस के अंदर 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के अंदर 50 क्वेश्चन, और जीएस के अंदर 50 क्वेश्चन। मैं गेट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर साइंस आता है। ओवरऑल आप चीजें जानते हैं, ठीक है। और साइंस के अंदर बेटा 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, और बायो जीव विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि एक तो होता है एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना, वो बहुत जरूरी है। अगर आप एनडीए के प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखो, 10 साल के, 5 साल के, 20 साल के, तो आपको एक आइडिया लगेगा एनडीए के पेपर से कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है। मतलब क्वेश्चन को वो लैंग्वेज को चेंज कर देता है। पेपर टफ नहीं आता, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है ना वो चेंज कर देता है, क्योंकि यूपीएससी ले रहा है, तो यूपीएससी का कोई भी लेवल हो वो आपको एग्जाम को थोड़ा सा घुमा देगा। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, यानी साइंस की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो ध्यान से सुनना, मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं जो कि बहुत नेसेसरी है, क्योंकि साइंस के अंदर 50 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। तो बेटा कितने बन गए? 200 नंबर। 200 नंबर हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो मार्क्स हैं, ये वो नंबर हैं जहां से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम 9th 10th 11th 12th में साइंस पढ़ के आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेसिकली। तो यहां से हमारे पास प्लस पॉइंट होता है इनहेंस करने का, कि हम सिलेक्शन को जल्दी ले सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उन पर मैं काम करना स्टार्ट करता हूं, कुछ बातें वो बहुत जरूरी हैं। आपका जो बैच होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होगा, पहली बात तो ये, यानी आपको जो भी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा वो दोनों होंगी, तो हिंदी भी होगा और एक इंग्लिश भी होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप एनडीए के लिए इनरोल हुए हैं और ये हमारा जो बैच है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए, ये बात अपने आप दिमाग में रखना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस एनडीए को पढ़ के आप एयरफोर्स नेवी निकाल देंगे, तो बहुत बड़ा मिथ है। मैं सिर्फ आपसे एनडीए की बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, पहले एनडीए, क्योंकि हमारा जो बैच है ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए के लिए है।
अगर मैं कुछ सिलेबस की बात करूं, वो चीजें जरूरी हैं, ध्यान से देखना। ये एनडीए का सिलेबस है और उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो नेसेसरी हैं सिलेक्शन के लिए, उन पर बेटा मैं बात करूंगा। जैसे एनडीए में अगर सबसे पहला पॉइंट देखो तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 यूनिट पूछी जाती है। पहली बात, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 यूनिट, ये एनडीए का सिलेबस है फिजिक्स का, जिसमें आपको बेटा मैकेनिक्स, जिसे आप यांत्रिकी कहते हैं, और मैकेनिक्स के अंदर 5 से 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ देखने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 से 8। ये एनालिसिस किया गया पिछले 20 से 25 साल के जो पेपर्स हैं उनसे, जिसमें आपको यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई तथा विमाओं से लगभग एक क्वेश्चन मिल सकता है। कई बार ये पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। हाँ, अगर एयरफोर्स नेवी की बात करें तो एक क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जाता है, लेकिन आप एनडीए की बात कर रहे हैं तो यहां से पॉसिबिलिटी कम होती है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी पदार्थ के गुण, यहां से बेटा चांसेस होते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे ग्रेविटेशन, ये बहुत फेमस चैप्टर है कि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ग्रेविटेशन में से बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा घुमा फिरा के पूछता है। ग्रेविटेशन और एसएचएम को वो लिंक कर देता है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको लिंक करके यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन बेटा हर साल आप ग्रेविटेशन का पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मोशन की, अगर मैं यहां मोशन को देखूं तो मोशन में बेटा 3 चैप्टर हमारे पास हैं। एक तो लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, और दूसरा मेरे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षिप्य गति जिसे आप कहते हैं, और एक है लीनियर मोशन, रेखीय गति, या इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं, सरल रेखा में गति, या मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति। तो ये जो 3 चैप्टर हैं आपको इसमें मिलेंगे मोशन के अंदर। ठीक है, गति के नियम क्लियर। अगर आप आगे एक चीज और देखें आप, वर्क पावर एनर्जी, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर इस साल का पेपर उठाओ तो वर्क पावर एनर्जी का पूछा गया सवाल, अच्छे लेवल का पावर पर पूछा गया सवाल। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये आपका जो था 5 चैप्टर मैकेनिक्स के अंदर से थे जो पूछे जाते हैं। दूसरा आपका ऑप्टिक्स है बेटा, ऑप्टिक्स आपके पास है, जिसमें आपको रे के बारे में पढ़ना है, किरणों के बारे में। और इसमें से ऑप्टिक्स में से पूरी में से, जिसमें ऑप्टिक्स के अंदर 2 सेक्शन आते हैं, एक तो रे और एक वेव, जिसमें रे और वेव में से यानी किरण और तरंगों में से 3 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के अंदर बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। दूसरा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम, यानी प्रकाशिक उपकरण इसको हिंदी में कहते हैं, इसके भी बेटा आपको इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये तो था ऑप्टिक्स का। अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। हीट और थर्मोडायनामिक्स से ऐसा कोई साल नहीं गया जब सवाल नहीं आया, चाहे इस साल का पेपर उठाओ, कोरोना में हुआ उस साल का पेपर उठाओ, कोई भी ईयर आप उठा लो, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, पॉसिबिलिटी 100%। तो अगर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को देखोगे तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग 3 से 5 क्वेश्चन वो हमसे पूछ लेता है। हीट चीज अलग है और थर्मोडायनामिक्स चीज अलग है, ध्यान रखना। आप सब जानते हैं हीट अलग चीज है, थर्मोडायनामिक्स अलग है, वो तो हम सेशन के अंदर आपको एक बात बताऊंगा। जिसमें से पॉसिबिलिटी जो होती है चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन आने की, एक तो थर्मोडायनामिक्स अपने आप में यूनिक चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये 100% है, आना ही आना है। दूसरा हीट के अंदर एक चैप्टर है थर्मोमेट्री, जिसे आप थर्मामीटर भी कह सकते हैं, तापमापी। चैप्टर का नाम तो थर्मोमेट्री है, ठीक है, तापमितीय, और उसके अंदर एक टॉपिक है थर्मामीटर, जिसमें से सेल्सियस से केल्विन में बदलना, केल्विन से फारेनहाइट में, फारेनहाइट से केल्विन में, इस तरीके से आपस में टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, वो यहां से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है। कुछ हीट जैसी टर्म आपसे कुछ पूछ लेता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर एनडीए 2018 के पेपर को उठा के देखें तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला है वो दिया हुआ क्वेश्चन है 2018 के फर्स्ट एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये तो हीट के बारे में था बेटा। जो चौथा है, चौथी यूनिट हमारे पास है, वो है वेव थ्योरी, पूरा का पूरा वेव, जिसके अंदर हम साउंड वेव हमारा मेन रहता है, जिसमें से करीब हमारे पास 1 से 3 क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ध्वनि के बारे में। अगर आप इस साल का पेपर उठाओ, पहले वाला उठाओ, आपको एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर वेव के अंदर देखें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारी चीजें आपको बेटा क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वेव का पार्ट है, साउंड का पार्ट है।
और साउंड में से पॉसिबिलिटी रहती है कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, 1 से लेकर 3 तक के बीच में रेफरेंस रहता है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं साउंड के। ठीक है, आगे अगर क्लास 12 की तरफ एंट्री करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी खास बात क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चन बनता है, बस सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चन आता है, अदरवाइज बहुत बड़ा पार्ट है। और मैग्नेटिक में आपका ये मैग्नेटिक पार्ट पूछता है, चुंबकीय, जिसमें से करीब 3 से 5 क्वेश्चन बेटा वो हमसे पूछ लेता है। और लास्ट आपसे सेक्शन बनता है मॉडर्न फिजिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स आपसे बनता है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आपको पूछता है और इसमें से पॉसिबिलिटी जो क्वेश्चंस की होती है कम से कम 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है और मैक्सिमम बेटा 2 क्वेश्चन। खैर ये तो सिलेबस की बात थी, जो काम की बात है वो अब ध्यान से एक बात समझो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि साइंस खैर अपना हर सब्जेक्ट का एक अलग इंपॉर्टेंस रोल रहता है। मैं साइंस की बात क्यों कर रहा हूं, ध्यान से समझना, और उसमें भी फिजिक्स की बात। एक तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो फील करने वाला सब्जेक्ट है, इसमें मैं आपको जब पढ़ा रहा हूं आप यकीन मानिए एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहा होगा, एक एक लॉजिक से आप पढ़ रहे होंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा 5 दिन के अंदर कि वाकई में हमें डेप्थ मिल रही है। तो फिजिक्स के अंदर पहला मेरा जो टारगेट है वो है डेप्थ से हम पढ़ाई करेंगे। आप जब भी एग्जाम के अंदर बैठेंगे, ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, आपका एक फिजिक्स का लेवल होगा, यानी आप जिस एग्जाम के अंदर बैठेंगे एनडीए के अंदर आप उसे फोड़ रहे होंगे। आई बात समझे, उसे फोड़ रहे होंगे, गारंटी मेरी है। बशर्ते आपको बस करना क्या है, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, किस टाइप के सेशन हम लेके आएंगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको बेटा क्लासेस के अंदर हम बात करते रहेंगे उसके बारे में। लेकिन मेन चीज क्या है कि फिजिक्स को अगर बूस्ट करना है, फिजिक्स के अंदर नंबर लाने हैं, तो वो सबसे बड़ा मेन कारण है, उसको फील करना है, लॉजिकली एक एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर आप फिजिक्स के अंदर देखें तो लगभग 23 से लेके 25 क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है 50 में से। ये 50 में से इतना पूछता है और बचा 50% आपके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अब लगाओ 25 का गुणा 4 से कर दो, लगभग 100 नंबर का आपके पास फिजिक्स का सेक्शन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एनडीए की कट ऑफ देखें, रिटन की कट ऑफ, तो लगभग 350 से 400 के बीच में वेराइज करता है। 100 नंबर का सेक्शन तो बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का रहता है, 100 नंबर का सेक्शन। तो आप अंदाजा लगाओ, और ये वो सेक्शन है जो आप ला ही सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। आपको बस एक पैटर्न मिल जाए, आपको चीजें मिल जाए, तो आप ईमानदारी से इसको ले सकते हो, अटेन कर सकते हो और मार्क्स लेके आ सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। सिलेक्शन बहुत टफ चीज नहीं है, बस अगर आपको चीजें मिल जाएं और आप ईमानदारी से मेहनत करें, वो लेवल का कंटेंट आपको मिल जाए, तो आप आराम से चीजें सिलेक्शन ले जाएंगे। आप यकीन मानिए मेरी बात का कि आपको एक एक चीजें आपको यहां बोर्ड पर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे होंगे, कुछ भी रटने वाली बात नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हर टॉपिक के अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के सारे सवाल रख रहे होंगे। जैसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं, अगर एनडीए 2016 का पेपर उठा के देखोगे तो बड़ा अमेजिंग सवाल उसने पूछा। एक कॉमन सा सवाल आपसे कि जैसे अगर उसने बोला कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यदि विस्थापन 0, डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन, यदि विस्थापन 0 है तो वर्क क्या होगा, कार्य क्या होगा, यह सवाल था। और ऑप्शन उसने दे रखा था, पहला ऑप्शन था 0, ऑप्शन बी मे बी 0 हो भी सकता है, ऑप्शन सी था, मतलब मे बी 0 का मतलब 0 हो भी सकता है। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं, 0 हो भी सकता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, और डी ऑप्शन आप डाल सकते हैं, यानी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं। ये हमसे पूछ रहा था। अब बड़ा अमेजिंग सवाल ना, आप सबने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप जानते हैं कि जो विस्थापन अगर 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क हमसे निकलवा रहा है, तो हम वर्क डिफाइन ही नहीं कर सकते। एक्चुअल में लोग पढ़ते क्या है, देखो सीधी सी बात है, वर्क बराबर क्या होता है, F × S, S 0 तो वर्क 0 लगा देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, A। जबकि ये आंसर नहीं है, क्योंकि यूपीएससी है। पैटर्न को समझने की कोशिश करो। अगर इतना सिंपल होता तो डायरेक्ट आपके सामने आंसर होता, भैया विस्थापन 0 कर दो, विस्थापन 0 तो वर्क 0, खत्म। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। यूपीएससी आपके क्वेश्चंस को चेंज करेगा। अब उसने तुमको सवाल के अंदर ये तो दिया नहीं, ध्यान से सुनना, क्योंकि वर्क का अगर फॉर्मूला देखें तो F × S है। अब किस फोर्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई, किस बल की बात कर रहे हैं,
संरक्षी बल की बात कर रहे हैं, यानी कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, असंरक्षी बल की बात कर रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो, किस बल की बात कर रहे हो? हाँ, अगर कंजर्वेटिव की बात करेगा तो भैया 0 होगा, और नॉन कंजर्वेटिव की बात करेगा तो 0 नहीं होगा। तो उसने कंडीशन तो इसमें डाली नहीं, संरक्षी और अरक्षी बल तो डाला ही नहीं उसने कंडीशन इसके अंदर। उसने तो सिर्फ क्या दिया कि डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क 0। वर्क क्या होगा, विस्थापन अगर 0 तो वर्क क्या होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कि सीधी सी बात है, तुमको यहां ये भी तो चूज करना है कि किस फोर्स की बात कर रहे हैं आप। फोर्स तो बहुत होते हैं भाई, एक पिंड पर बहुत सारे फोर्स होते हैं। देखो आप, कॉमन सी बात है, ये बॉडी है, ये चल रही है, जिस बल से आप इसको खींच के ले जा रहे हैं, एक तो वही बल है आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स जिसे बोलते हैं। एक पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल बोलते हैं। एक नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्व बल। एक ऊपर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। तो बहुत सारे फोर्सेस उस बॉडी पर काम कर रहे हैं। तो भैया आप किस फोर्स की बात कर रहे हैं, किस फोर्स के द्वारा भाई आप बात कर रहे हैं, 0 बोल रहे हैं। तो बहुत जरूरी होता है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। आपको इस सवाल से फील आ रहा होगा, 2016 का पूछा गया सवाल एनडीए सेकंड के अंदर, आप जाके देखें, पेपर खोलें, पता लगेगा आपको। ये बहुत फेमस सवाल है, सीजीएल जैसे एग्जाम में पूछा गया सवाल। जैसे बहुत सारे केसेस आपको यूपीएससी पूछता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको डेप्थ के साथ, कॉन्सेप्चुअल चीजों के साथ बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक लेवल के साथ आपको मेहनत करनी होगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लाइट एंड ऑप्टिक्स का मेजर सेक्शन रहता है। ये 2021 में एक्सेप्शन था कि लगभग 10 से लेकर 14 तक के बेटा क्वेश्चंस पूछे गए थे। और विराज कुमार, विच बुक यू प्रोवाइड? बेटा किताब, पहली बात तो इंडिया के अंदर बेस्ट बुक फिजिक्स की जो कि दोनों भाषाओं में हो वो है ही नहीं। एक्चुअली तो सच्चाई तो है, ठीक है। पहली बात, अगर सच जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो आपको मैं बोर्ड पे कराऊंगा वो आपके लिए बुक है, वो आपके लिए कंटेंट है, वो आपके लिए सिलेक्शन है। क्योंकि आपको यहाँ डिफरेंट बुक से डिफरेंट मटेरियल्स आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको क्वेश्चंस हो, सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ठीक है। एक लेवल का कंटेंट बेटा आपके पास होगा, ठीक है। नहीं बिल्कुल भाई, बिल्कुल करवाएंगे बलवंत। आप क्यों नहीं, पीवाईक्यू का तो मेन रोल है, पीवाईक्यू कराएंगे। हाँ, एक चीज और, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि स्क्रीनशॉट लेके काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा मेरे भाई। स्क्रीनशॉट से कभी सिलेक्शन नहीं होता, आपको देखो तपना पड़ेगा। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि सिलेक्शन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही है जो हमें सिलेक्शन दिला सकती है। तो आप जब भी मेरी क्लास होगी, पेन और कॉपी लेके आप बैठेंगे तभी बात बनेगी। फिजिक्स के अंदर स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट की तरह उड़ जाओगे, बात नहीं, काम नहीं हो पाएगा यार ऐसे, ठीक है। बिल्कुल बनाना पड़ेगा प्रतीक राउत, बिल्कुल बनाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। एग्जाम मान के चलो, आज आपका एग्जाम है तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो रिवीजन करेंगे वो कहां से करेंगे? आप स्क्रीनशॉट से रिवीजन करोगे क्या? नोट्स आपके पास है तो बहुत कुछ आपके पास है, तो आपके साथ के साथ बेटा नोट्स भी आपको बनाने हैं, ठीक है। दीपक, इस सब चीजों पे बेटा बाद में बात करेंगे फिर, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं ना, नोट सिंपल है बनाना। आप जिस हिसाब से पूछ रहे हैं मुझसे, नोट्स बहुत आसान है। आप स्क्रीनशॉट लो उस हिस्से का और आराम से शाम को उसका नोट्स बनाओ, सिंपल। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, पूरा मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, एक एक चीज का स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, ठीक है। और शाम को बेटा उसमें से नोट्स बनाओ आप। तो भाई सब चीजें क्लियर हैं आपके सामने कि अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी होगी, तपना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी। सीधी सी बात है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स पे और बात करना चाहता हूं, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो सबसे बड़ा जो मिथ है अपने कैरियर में मैंने अब तक देखा है, ध्यान से देखना, फिजिक्स के पास क्या है, न्यूमेरिकल सेक्शन है मेरे भाई और थ्योरेटिकल सेक्शन है, जिसे आप कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, है ना। जब तक न्यूमेरिकल के सेक्शन को नहीं करोगे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं लगाओगे, तब तक थ्योरेटिकल सेक्शन नहीं होता। मान लो आज तुमने थ्योरी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, और इसमें आपने क्वेश्चंस नहीं लगाए, न्यूमेरिकल नहीं लगाए, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और सच्चाई अगर आपको जाननी है
तो आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना होगा, क्योंकि मेरा टारगेट हमेशा से यही है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हर क्लास के अंदर, हर टॉपिक पे। सबसे खास बात पता है क्या है ना, जो भी टॉपिक यहां होगा ना बोर्ड पर, उस पर साथ में बेटा मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करा रहा हूंगा। दैट मीन्स आपको एक एक चीज हम कवर करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट के साथ अगर न्यूमेरिकल मिल जाता है तो दैट मीन्स इस बात का मतलब है कि सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते बस आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहे तो सिलेक्शन बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट के साथ अगर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन जहां जहां नीड है फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, उस टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर भी वो मैं आपको कराऊंगा। जहां जहां न्यूमेरिकल्स की नीड है वो मैं कराऊंगा, जहां जहां टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस बन चुके हैं वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए परेशान ना हो, आपको एक एक चीज क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। एक एक चीज आपको बेटा मिलेगी। तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं ना, अगर स्क्रीनशॉट नहीं होता अनु सिंह तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं वीडियो को, दोबारा से स्क्रीनशॉट दोबारा से बना सकते हैं ना नोट्स। ठीक है, वो मैं दोबारा से बना सकते हैं ना नोट्स। मुस्कान बेटा एनडीए, चलो मैं पैटर्न आपको पहले समझा देता हूं पूरा, क्योंकि आप लोग देखो एनडीए का मैं बता देता हूं बेसिक, जो कि आप जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल भी नहीं पता। एक एक चीज बता देता हूं। एनडीए के दो सेक्शन है मेरे भाई, ठीक है, एक तो रिटन आपके पास है और ठीक है, और रिटन के अंदर बेटा दो सेक्शन है। वो कौन सा है? पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पहली बात रिटन के अंदर दो सेक्शन, एक तो रिटन और दूसरा है मेरे भाई एसएसबी। ध्यान से देखना, रिटन आपके पास है सीधा सा बेटा, रिटन आपके पास है 600 नंबर, ये आपका 900 नंबर का रिटन है, और एसएसबी बेटा 900 नंबर का है। टोटल कितने का बन जाता है? 1800 का। तो एनडीए का जो कट ऑफ फाइनल जाता है वो 1800 में से जाता है। अब जो एग्जाम का जो लेवल रहता है वो पहली बात तो पीवाईक्यू आते हैं, पहली बात तो रिटन में नहीं होता, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एमसीक्यू जिसे आप टिक द करेक्ट बोलते हैं, टिक लगाने वाले, तो एमसीक्यू आते हैं, ओएमआर सीट मिलती है, वहां उसको लगाना होता है, गोला उस पर भरना होता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, पहली बात है। दूसरा, इसके अंदर पहला सेक्शन मैथ का है मेरे भाई और दूसरा गेट का है। देख लो, मैथ में 120 क्वेश्चंस आपके पास हैं, मैं कॉमन सी बात बता दूं, 120 क्वेश्चंस आपके पास हैं, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है और इस हिसाब से 300 नंबर बनते हैं। और आपको दोनों पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी 1/3 की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी। ठीक है, गेट के अंदर आपको अगेन मैंने बताया था, वही साइंस है आपके पास, जीएस है आपके पास, इंग्लिश है। 50 क्वेश्चन इसका, 50 इसका, 50 इसका, कितने हो गए? 150। और पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो कितना बन गया? 600। तो 600 ये, 300 ये, टोटल 900 होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जनरल एबिलिटी टेस्ट गेट। ठीक है, टाइमिंग, पेपर का जो टाइमिंग है बेटा ये 2.5 आवर्स है ना, 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, क्लियर? और कुछ अगर आपको जानना है तो बेटा कमेंट करो जल्दी, फिर आपको मैं बताता हूं। ठीक है, तो ये बेटा आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसके अंदर आपको मैंने बेसिकली आपको चीजें बताई हैं कि क्या क्या पॉइंट्स पर आपको काम करना है। पहला, आपको मेहनत करनी है। दूसरा, आपको न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना। तीसरा, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है और आपको एक एक क्लास के अंदर ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम पेपर के अंदर क्वेश्चंस को करेंगे। आपको यहाँ टेक्निक तक सिखाई जाएंगी कि किस तरीके से आप कम समय में पेपर को फोड़ सकते हैं, कम समय में आप क्वेश्चन को हिट कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो बेसिकली ये सब था आपके लिए, और जल्दी में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अक्षर तिवारी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कॉमर्स हैं, आपको मैं ऐसे से बच्चे बताता हूं जो कॉमर्स से थे, आज वो सिलेक्टेड है, एनडीए के अंदर सिलेक्टेड है, आर्ट्स से बच्चे सिलेक्टेड हैं। तो आपके पास कॉमर्स है या आर्ट्स है, कुछ भी आपके पास है, साइंस बैकग्राउंड से हैं आप, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स से हैं, किसी भी अगर बैकग्राउंड से हैं, तो आप एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। और मेहनत करने का जुनून होगा तो सब कुछ हो सकता है। मैं आपको ऐसे से बच्चे बताता हूं, 2018 में बच्चा एक साथ का सिलेक्टेड हुआ,
मेरा पढ़ा हुआ जिसके पास आर्ट्स था, तो भाई सीधी सी बात है आर्ट्स वाले बंदे भी सिलेक्टेड होते हैं, बस उनको पता काम किस पर करना होता है, मैथ पर। ये आपके लिए मेन चीज हो जाती है, क्योंकि आर्ट्स वाला बंदा उसने मैथ पढ़ा नहीं। तो अब आप खुद सोचो, एक आर्ट्स वाला बच्चा जिसने बेचारे ने मैथ नहीं पढ़ा, वो मेहनत करता है 1 साल और उसके बाद वो सिलेक्शन ले जाता है और वो सिलेक्टेड है, तो आप तो साइंस वाले बच्चे हैं ज्यादातर, तो क्यों सिलेक्शन नहीं ले सकते? प्रतीक रॉक, आप पहले रिटिन निकालो, उसके बाद एसएसबी। आपको पहले पहला फोकस रिटिन, साथ में एसएसबी को लेके चलते रहेंगे, ठीक है? एक एक चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है? बिल्कुल, पहले अनुज रिटिन है, उसके बाद एसएसबी, ठीक है? लगातार आप मेहनत करते रहिएगा, ठीक है? आज के सेशन में इतना ही था। बेसिकली आपको सारी चीजें मैंने बता दी, किस तरीके से करेंगे, कहां कहां से आपका चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस बनता है, और जल्दी में बेटा आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा मैकेनिक्स से, जिसके अंदर पहला चैप्टर होगा वो होगा मोशन, गति, ठीक है? गति से हम स्टार्ट कर रहे होंगे एक एक चीज, ठीक है? हाँ मुस्कान, बिल्कुल आपकी क्लासेस की जो टाइमिंग है फिजिक्स की, वो 1 बजे से हुआ करेगी, और आपको जो सिलेबस है ऑन टाइम एग्जाम से पहले उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप परेशान ना हो इस के लिए, ये काम हम लोगों का है। आप अपने काम पे फोकस करिए, आप सिर्फ मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है? आपकी जो फिजिक्स की क्लास है बेटा वो 1 से 2 हुआ करेगी, मैंने बता दिया, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए, ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखना, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मेहनत करेंगे, जो चाहेंगे आप वो मिलेगा। टाइम लगेगा, अपने आप को टाइम दें, पहली बात तो याद रखना, आपको टाइम दें। एक बात करना बहुत जरूरी था, मेरा मानना यह है कि एक बात करना आपसे बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। होता क्या है कि जैसे मेरे पास एनडीए वाला एग्जाम है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी आपका जो टारगेट है वो 01/2022 ये आपका टारगेट है। अब इसके अंदर आप खुद लगाइए, आपका दिसंबर चल रहा है और आपका 10 अप्रैल को एग्जाम है, आपके पास टाइम कितना है? पहले तो ये अंदाजा लगाइए। मैं बात करूंगा सिर्फ फिजिक्स की, ठीक है? और फिजिक्स के अंदर आपको यूनिट बता दिए मैंने, 5 से 6 यूनिट होती हैं। अब आराम से ये जो सिलेबस है, आराम से आपको सिलेबस ऑन टाइम मिलेगा, एग्जाम से पहले मिलेगा, प्रैक्टिस भी होगी, चिंता ना करें उस चीज की, एक एक लेवल आपको मिलेगा। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि पहले तो आप बेहतर लेवल से चीजें पढ़ें, दोबारा आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। आप यकीन मानिए, अगर आपने एक बार लेवल ले लिया, अगर आपने एक बार इस तरीके से फिजिक्स पढ़ ली, दोबारा कभी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दोबारा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिलेक्शन होकर ही रहेगा, सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल प्रतीक राउत, बिल्कुल बिल्कुल पूरा टाइम मिलेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। आपको एक लेवल का कंटेंट मिलेगा तो आप चीजें कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है? कट ऑफ का जो सिनेरियो रहता है, करीब करीब वो कट ऑफ का जो सिनेरियो रहता है वो 350 से बेटा 400 के बीच में रहता है ये, और वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम पर भी। कई बार ये ऐसा देखा गया 300 पर 310 305 भी कट ऑफ रहा है, 304 भी कट ऑफ रहा है, लेकिन जो जनरली जो रहता है 350 से 400 के बीच में। आप 380 और 400 पे सेफ जोन में है, रिटर्न में आप सेफ हैं, इतने पर आप सेफ हैं, ठीक है? आपको ये टारगेट लेके चलना, आप सेफ हैं। क्लियर? मैं बता चुका हूं ये बात अनु कुमारी, जो आप, मैं फिजिक्स की जो क्लासेस है बेटा वो 1 से 2 हुआ करेगी, ठीक है? तो लगे रहिए, मेहनत करते रहो, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, याद रखना। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं होता, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक? आपको डेली 1 से 2 आपको फिजिक्स मिलेगी, ऑन टाइम आया करिए, ठीक है? कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, ये चीज का ध्यान रखना। मैं आपसे फिर कमिटमेंट कर रहा हूं, एक लेवल आपको फिजिक्स में मिलेगा और आपके अंदर 5 दिन के अंदर कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड हो जाएगा कि वाकई में हम सबसे कुछ चीजें यूनिक पढ़ रहे हैं। फिजिक्स को फील करोगे आप, सबसे बड़ी बात है कि फील करके पढ़ रहे होगे, एक एक लॉजिक से उसको सीख रहे होगे, लॉजिक से कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे होगे, ठीक है भाई? मेहनत करते रहिए। मैं आपसे कल मिलता हूं 1 से 2, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।